नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो पर। आज मैं आपको दो आत्माओं की कहानियां बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जिस गांव का नाम रामपुर था। रात का समय था और गांव में सभी लोग अपने घरों के अंदर सो रहे थे। उस गांव में एक राहुल नाम का बच्चा था, जो अपने परिवार के साथ रहता था। अचानक से उसके घर के सामने एक महिला आ जाती है और दरवाजा ठोकने लगती है, लेकिन घर के सभी लोग सो रहे थे, इसलिए किसी ने आवाज नहीं दी। बहुत देर दरवाजा ठोकने के बाद भी अंदर से किसी ने आवाज नहीं दी, जिसके कारण अब वह औरत रोने लगी और बोलने लगी, मुझे बचा लो, नहीं तो वह मुझे मार देगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर घर के सभी लोग उठ गए। राहुल के पिता ने पूछा, कौन है बाहर? तभी बाहर से आवाज आई, मुझे बचा लो, नहीं तो वह मुझे मार देगा। लेकिन राहुल के पिता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वह औरत घर के अंदर घुस गई। अगले दिन सुमित नाम का आदमी राहुल के घर में आया और उसने देखा कि घर के सभी लोग मारे गए हैं। सुमित ने सभी गांव वालों को बुलाया। सभी गांव वाले ये सब देखकर हैरान रह गए। गांव के सभी लोग पता लगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला कि यह हादसा कैसे हुआ। अगली रात फिर से वह औरत इस गांव में आई। गांव के सभी लोग सो रहे थे। वह औरत सुमित के घर के पास आती है और दरवाजा ठोकने लगती है। सुमित घर में अकेला था, क्योंकि उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। सुमित गहरी नींद में सो रहा था और वह औरत बार बार दरवाजा ठोक रही थी। कुछ देर बाद वह औरत रोने लगती है और बोलने लगती है, मुझे बचा लो, नहीं तो वह मुझे मार देगा। औरत की रोने की आवाज सुनकर सुमित की नींद खुल जाती है और वह दरवाजा खोल देता है। अगले दिन गांव के सभी लोग उसके घर में आते हैं और देखते हैं कि सुमित मारा गया है। ये सब देखने के बाद गांव के सभी लोग अब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गांव के सभी लोग एक पंचायत रखते हैं और वहां सब मिलकर एक फैसला लेते हैं कि हम सब मिलकर पता लगाएंगे कि आखिर इस गांव में इतने दिनों से ये चल क्या रहा है। गांव के सभी लोग एक तांत्रिक के पास जाते हैं और गांव वाले तांत्रिक से पूछते हैं कि इतने दिनों से गांव में चल क्या रहा है। कुछ देर बाद तांत्रिक सभी को बताना शुरू करते हैं। ठीक है, तो फिर सुनो। यह कहानी तकरीबन 100 साल पहले की है। रामपुर गांव बहुत ही विशाल और खुशहाल गांव हुआ करता था। इस गांव में एक मकान था जहां बाहर से लोग रहने के लिए आते थे। एक दिन इस मकान में दो औरत बाहर से रहने के लिए आई थीं। एक दिन उन दोनों ने सोचा कि इस गांव की सैर करके आते हैं। गांव की सैर करते करते वे दोनों गांव से बाहर चले गए। गांव से 2 किलोमीटर आगे दोनों ने देखा कि एक छोटा सा कारखाना है। उसने सोचा, चलो वहां जाकर देखते हैं। उन दोनों ने वहां जाकर देखा कि कारखाने में स्मगलिंग का कारोबार चल रहा है। वे दोनों लॉयर थीं और यह सब कारखाने देखकर दोनों ने चेतावनी दी कि यह सब बंद करो, वरना मैं कोर्ट में शिकायत कर दूंगी। कारखाने का मालिक ये सब सुनने के बाद उसने उन दोनों से कहा कि मैं तो कारखाने बंद नहीं करने वाला, तुम्हें जो करना है कर लो। उन दोनों ने चेतावनी दी कि अगर तुम बंद नहीं करोगे तो मैं सच में शिकायत कर दूंगी। रात का समय आया और कारोबार का मालिक अपने कुछ साथी को लेकर उन दोनों के कमरे में घुस गए और दोनों को वहीं मार दिया। मारने के बाद उसने उन दोनों का कमरा जला दिया ताकि सबको लगे कि इसकी मौत आग में जलने से हुई है। जिसके बाद अब इन दोनों की आत्मा इसी मकान में भटक रही है। गांव के सभी लोग तांत्रिक की बातें सुनने के बाद सभी गांव वालों ने फैसला लिया
कि हम मकान में पूजा अर्चना करवाएंगे और इस मकान को बंद कर देंगे ताकि आत्मा बाहर न निकल सके। तांत्रिक ने सभी गांव वालों को बोला, ये पूजा अर्चना करवाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब बहुत बार करवाया जा चुका है, लेकिन आत्मा बार बार दरवाजे खोलकर बाहर निकल जाती है। और अब ये बातें सुनकर गांव वाले सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सभी लोग तांत्रिक से पूछते हैं कि आखिर आप ही कोई रास्ता बताइए। तांत्रिक ने कहा, अब तुम लोगों को गांव से बाहर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ओह, आत्माएं फिर से बाहर निकल चुकी है, जिससे तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। ये सब बातें सुनने के बाद गांव वाले सभी लोग फैसला लेते हैं और अगले दिन सभी लोग गांव से कहीं और चले जाते हैं।